जय भोले दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, यजुर्वेद चारों वेदों में दूसरे स्थान पर आता है। यजुर्वेद का अर्थ है गतिशील आकाश। इस वेद में अधिकतर यज्ञ और हवनों के बारे में बताया गया है, अर्थात मनुष्य को अपने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर वेदों को प्रकट करने वाले ब्रह्मदेव को नमन करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा चैनल वेद पुराण की कथाओं के द्वारा सनातनियों में हिंदुत्व का नव जागरण करता है, ताकि प्रत्येक हिंदू अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए सजग प्रहरी बना रहे। आज आयुर्वेद की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। अध्याय 1। इस अध्याय की शुरुआत एक विशेष यज्ञ संकल्प से शुरू होता है, जहाँ पुरोहित अग्नि के समक्ष खड़ा होकर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को आमंत्रित करता है। शब्दों का कंपन, उच्चारण की शुद्धता और भावनाओं की तीव्रता मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जिसे देखा नहीं अनुभव किया जाता है। इस अध्याय में अग्निहोत्र यज्ञ की विधि और उससे जुड़े मंत्रों का संकलन है। ये मंत्र केवल अग्निदेव को समर्पित नहीं, बल्कि अपने भीतर की अग्नि को जगाने का प्रतीक है। अग्नि कोई धधकती हुई लपट नहीं, बल्कि आत्मा का तेज, संकल्प की शक्ति और कर्म की शुद्धता है। इस अध्याय में यज्ञ कराने वाला व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड को समर्पित करता है। वह कहता है कि ये मेरा नहीं, ये त्याग, निस्वार्थ और कर्मयोग का गहरा सूत्र है। यजुर्वेद में कर्म को ही पूजा कहा गया है एवं आहुति और हर मंत्र एक संकल्प है, मानवता के कल्याण की, आत्मा की शुद्धि का और ईश्वर से एक गहरे संबंध का। यह अध्याय यज्ञ से पहले शुरू होने वाले शांति मंत्रों को प्रस्तुत करता है। यह देवताओं से कृपा की याचना के साथ जीवन में संतुलन, सहयोग और करुणा की स्थापना का आह्वान करता है। हम जो भी कर्म करते हैं वह एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। यदि वह कर्म शुद्ध भावना से किया जाए तो उसका प्रभाव आत्मा के साथ पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। अध्याय 2। यह अध्याय यज्ञ के भीतर छुपे हुए मानसिक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रकट करता है, जो हमें कर्म से संस्कार की ओर ले जाते हैं। ये मुख्यतः यज्ञ में समिधा, अर्पण, आहुति और देवताओं का आवाहन से जुड़ा है। इस अध्याय में रचाए गए मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर विभिन्न शक्तियों और गुणों को जागृत करता है। अग्नि में जो आहुति दी जाती है वह प्रतीक है अपने अंदर की नकारात्मकता को जला देने का। जैसे जैसे मंत्र उच्चारित होते हैं, आग्नेय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, वैसे वैसे साधक अपने इंद्रियों और विचारों को शुद्ध करता है। ये देवता केवल ब्रह्मांड की शक्ति नहीं, हमारे भीतर की चेतना के विविध रूप हैं। अग्नि साहस है, सोम शांति है, इंद्र शक्ति और निर्णय है। यजुर्वेद बताता है कि यज्ञ में दिया गया हर तत्व, घी हो, जौ हो या समिधा, केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, ये हमारी भावनाओं के प्रतीक हैं। जब हम घी अर्पित करते हैं तो उसमें हम अपनी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास डालते हैं, और जब उसे अग्नि में डालते हैं तब उसे हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। यही है कर्म को योग में बदलने की प्रक्रिया, जो यजुर्वेद के हर अध्याय की आत्मा है। इस अध्याय में यज्ञ के हर कर्म को ऋतु और समय के अनुसार किया जाना चाहिए। वैदिक ज्ञान केवल आत्मा नहीं, बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक सोच से भी भरा है। ऋषि जानते थे कि प्रकृति, मानव और देवता तीनों सृष्टि में संतुलन बनाते हैं। अध्याय 3। यजुर्वेद का तीसरा अध्याय अग्नि के सामने केवल सामग्री अर्पण का क्रियात्मक विवरण नहीं देता, बल्कि यज्ञ को एक
जीवित संवाद में बदल देता है, जिसमें मानव, देवता और सृष्टि तीनों एक साथ एक ही ऊर्जा धारा में बहते हैं। इस अध्याय में अनेक मंत्र ऐसे हैं जो विशिष्ट देवताओं को समर्पित हैं, जैसे वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष। इन मंत्रों का उद्देश्य केवल स्तुति नहीं बल्कि प्रत्येक शक्ति के साथ भीतर से जुड़ने का एक प्रयास है। जब ऋषि वायु को समर्पित करता है तो केवल वह हवा की बात नहीं करता, वह जीवन के प्राण तत्व की बात करता है। सूर्य वंदना करते हैं तो रोशनी के साथ बोध और जागरूकता की आराधना है। स्वाहा केवल एक ध्वनि नहीं, एक संकल्प है कि मैं यह कर्म, भावना, विचार किसी स्वार्थ और फल की इच्छा से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की भावना से अर्पित करता हूँ। यजुर्वेद बताता है कि जब तक हम अहंकार, अपेक्षा और अज्ञान को अग्नि में नहीं डालेंगे तब तक कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इस अध्याय में संगठन और सहयोग महत्वपूर्ण पहलू हैं। संगठन और सहयोग का सिद्धांत, यज्ञ एक अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं होता, इसमें रथविक, यजमान, आचार्य, होता और संविदा देने वाले सभी को सम्मिलित भूमिका होती है। जब हम किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं तभी वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ईश्वर तक पहुंचती है। इस अध्याय की शिक्षा है कि सच्चा यज्ञ वही है जो बाहरी अग्नि के साथ भीतर की अग्नि में भी आहुति दे। यही वह क्षण है जब यजुर्वेद एक आत्मिक विज्ञान बन जाता है। अध्याय 4। इस अध्याय में मंत्रों की संरचना और भाव गहन हो जाते हैं। यहाँ देवताओं के आवाहन के साथ एक सहयोगात्मक संबंध स्थापित किया जाता है। यह यज्ञ प्रकृति के प्रति श्रद्धा के साथ समन्वय बस की घोषणा बन जाता है। मंत्रों में सूर्य को प्रकाश का स्रोत के साथ समय, चेतना और जीवन प्रवाह का नियंता माना गया है। अग्नि को कर्मों की शुद्धि का दूत कहा गया है। वायु को प्राणों की गति और चेतना का विस्तार बताया गया है। जब तक हम इन शक्तियों को बाहर के रूप में देखते रहेंगे तब तक जीवन में एकता नहीं आएगी। जब हम इन्हें भीतर पहचानने लगते हैं तब हर मंत्र एक आत्मिक जागरण बन जाता है। इस अध्याय में यजमान अपने परिवार और कुल की रक्षा के साथ पूरे लोक की सुरक्षा की कामना करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि यज्ञ का मूल उद्देश्य अपने लिए नहीं होता, उसका सबसे पवित्र स्रोत तब होता है जब दूसरों के लिए आहुति दी जाती है। जब मंत्रों में कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तब उसमें विराट चेतना का संचार होता है जिसमें आत्म कल्याण और जन कल्याण अलग नहीं है। यजुर्वेद बताया गया है कि मंत्रों के साथ जब शब्द शांत हो जाते हैं तब आत्मा स्वयं ईश्वर से बात करती है। यज्ञ के मध्य में जो मौन आता है वही वास्तविक समर्पण का क्षण होता है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति से जुड़ना पर्यावरण की रक्षा के साथ अपनी आत्मा की रक्षा भी है। जब हम जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को देवता मानकर आहुति अर्पित करते हैं तब हम अपने भीतर के तत्वों को भी संतुलित करते हैं। यही है सच्चा यज्ञ जो बाहर भी शुद्ध करता है और भीतर भी। अध्याय 5। यह अध्याय विशिष्ट देवताओं के समर्पित मंत्रों से भरा है। यहाँ अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र और अन्य देवताओं की स्तुति करते हुए यजमान उससे शक्ति, शुद्धि और सामर्थ्य की प्रार्थना करता है। ये देवता किसी अदृश्य शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि हमारी भीतर की शक्तियों के अलग अलग रूप हैं। अग्नि हमारी इच्छा शक्ति है, वायु हमारे जीवन का प्रवाह की गति है, इंद्र हमारे निर्णय लेने की क्षमता है और वरुण हमारे नैतिक अनुशासन का प्रतीक है। 5वां अध्याय में बताया गया है कि यज्ञ कर्म कांड के साथ संवेदनशील चेतना का अभ्यास है। जब यजमान मंत्र बोलता है और आहुति अर्पित करता है तब वह परंपरा के साथ ब्रह्मांड के साथ ऊर्जा संवाद में भाग ले रहा होता है। प्रत्येक स्वाहा
प्रत्येक उच्चारण, प्रत्येक भावना, सब कुछ मिलकर उस कंपन को जन्म देता है जो आत्मा को शुद्ध करता है और उसे एक उच्च अवस्था की ओर ले जाता है। ये मंत्र आत्मबल को केंद्र में रखते हैं। यजुर्वेद के अनुसार किसी सफलता, शांति और उन्नति के लिए सबसे पहले आवश्यक है आत्मशक्ति। यज्ञ यहाँ एक अभ्यास है, अनुशासन का, आत्मनिरीक्षण का और एक बड़ी सत्ता के प्रति समर्पण का। यजुर्वेद यह संदेश देता है कि जब हम रथ के अनुसार जीवन जीते हैं तब हमारी ऊर्जा देवताओं तक पहुंचती है। यज्ञ तभी प्रभावी होता है जब अहंकार से नहीं, शुद्ध नियत से किया जाता है। सच्चा वही होता है जहां मन स्थिर हो, वाणी शुद्ध हो और कर्म पवित्र हो। अध्याय 6 यह अध्याय बताता है कि वैदिक यज्ञ का अंतिम लक्ष्य देवी देवता को प्रसन्न करने के साथ आत्मा को उस अवस्था तक पहुंचाना है जहां वह ईश्वर से एक हो जाए। यहाँ यज्ञ अग्नि में दी गई आहुति से भी बढ़कर जीवन में दी गई आहुति बन जाता है। जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वह विशेष रूप से पूर्णता और समर्पण के भाव को उजागर करते हैं। ये केवल स्वाहा कहकर समर्पण नहीं है, बल्कि भीतर के मोह, कामना, डर और अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग कर ब्रह्मांड को स्वयं को सौंप देने की प्रक्रिया है। यजुर्वेद के अनुसार सच्चा यज्ञ वही है जो अग्नि के समीप होने के साथ हर कर्म, हर भाव में जीवित रहता है। इसमें जीवन के सभी पहलू को एक यज्ञ के रूप में देखा गया है। यह अध्याय देवताओं के संबोधन से के साथ मनुष्य को देवत्व के अपने भीतर खोजने की अपेक्षा करता है। यजुर्वेद हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बताता है कि जब तक हम खुद को शरीर, नाम और पहचान तक सीमित रखते हैं तब तक हम सच्ची मुक्ति को नहीं जान पाते। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर की ब्रह्म शक्ति को पहचानते हैं वैसे ही हमारे जीवन एक यज्ञशाला बन जाता है और हर सांस एक मंत्र। इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, कर्म और संकल्प के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है। यही संतुलन यजुर्वेद का सार है, जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ सकता है, जहाँ हर कर्म को एक आहुति की तरह देखता है, ईश्वर को समर्पित संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, यजुर्वेद की संपूर्ण कथा जिसमें यज्ञ की विधि और यज्ञ के मंत्रों का संकलन है, इस कथा को अपनी आत्मा में उतारते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय ब्रह्मदेव। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।